जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हैं आप सभी? प्रभु आप सभी को आशीष करे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी परमेश्वर की आशीष, उनके अनुग्रह से बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी के प्यार के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सभी हमें प्यार देते हैं। प्रभु ऐसे ही आपको आपकी ज़िंदगी में बरकत दे, आशीष करे। उन सभी से कहना चाहता हूँ जो हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें और कमेंट करें कि आपको अगर हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती होगी तो। अगर आप फेसबुक से देखते हैं तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप सभी के बीच में परमेश्वर की ओर से लाते रहें और आप सभी को हम परमेश्वर के वचन को बताते रहें। हमारा जो परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, कितना महान है। वो हमसे कितना प्यार करता है। जैसे एक पिता अपने बच्चों के लिए कुछ धन संपत्ति छोड़ के जाते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने भी हमारे लिए किया है। परमेश्वर ने हमारे लिए पृथ्वी बनाई, आकाश बनाया, समंदर बनाया, पानी बनाया, पेड़ पौधे, पहाड़, उसमें रहने वाले हर एक जीव जंतु को उसने हमारे लिए बनाया कि मेरे बच्चे इस पर राज करें और मेरे बच्चों की ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की कमी घटी ना हो। और उन्होंने दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाया। जहाँ तक हम देखते हैं दुनिया ख़त्म ही नहीं होती। और बर्फीला पहाड़ बनाया, समंदर के अंदर रहने वाली मछलियाँ बनाई, हर एक चीज़ परमेश्वर ने बनाया और बहुत खूबसूरत बनाया। वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए। उसके जैसा परमेश्वर इस पृथ्वी में, स्वर्ग में और पाताल लोक में कोई है नहीं दूसरा। और इतना भय योग्य परमेश्वर होने के बाद भी वो हमें इतना प्यार करता है। और हम चाहे कितने बड़े भी गुनाह करें, कितना बड़ा भी पाप करें, हम माफ़ी मांगते हैं, वो पल भर में माफ़ कर देता है। हमारे प्रार्थना को पल भर में सुन लेता है। हमारी तकलीफ़ों को ऐसे चुटकी बजाते गायब कर देता है। हमारी हर परेशानियों को जब हम उसके सामने रोकर प्रार्थना करते हैं, दूर कर देता है। ऐसी कोई परेशानी नहीं है जो हमारी ज़िंदगी में परमानेंट है। हमारा परमेश्वर पल भर में दूर कर देता है। और आज अगर आपको कहना है तो गर्व से कहना कि वो सच्चा खुदा, वो सच्चा परमेश्वर आपको मिला है, कि वो अति भय योग्य परमेश्वर है और सारे पृथ्वी के देवताओं में से सबसे महान। मैं आज ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस पृथ्वी में बहुत से लोग ऐसे हैं, एक एक करके मैं आपको गिनाना चाहता हूँ। सूरज की पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं, आग की पूजा करते हैं, मछलियों की पूजा करते हैं, जानवर की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, तस्वीर की पूजा करते हैं, ज़मीन की पूजा करते हैं, लोहा की पूजा करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी पूजा करते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर ये सारी चीज़ों को बनाया है और हम जिसकी स्तुति प्रशंसा करते हैं वो ये सारी चीज़ों को बनाया है। अगर यकीन ना आए, अगर कोई अनबिलीवर भाई या बहन देख रहे तो उत्पत्ति की किताब 1 और 2 अध्याय में जाके आप पढ़ लेना। मैं क्यों बता रहा हूँ ये सारी बातें कि आज बहुत सारे लोग अंधकार में खो गए हैं। उन्हें सच्चा परमेश्वर नहीं मिला है। उनको पता ही नहीं कि सच्चा परमेश्वर क्या है और कौन है, और उन्हें सही राह नहीं मिल रहा है। इसलिए आज ये बातें मैं कर रहा हूँ और ये ज़रूरी भी है। और हमारा परमेश्वर ने ये सारी चीज़ें हमारे लिए बनाया है। और परमेश्वर का वचन कहता है, ना दिन की सूरज तुझे हानि पहुँचा सकती है, ना रात की चांदनी तुझे चोट पहुँचा सकती है। और लोग इसकी पूजा करते हैं। मुझे हंसी उन पर नहीं आती, मुझे हंसी इस बात पर आती है कि लोग इनकी पूजा करते हैं। और दुख इस बात पे होता है कि वो लोग सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं, सच्चा खुदा को नहीं जानते हैं, इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं। और हम सब मिलकर उन सभी का मार्गदर्शन करना ज़रूरी है। उन सभी को परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर के वचनों के बारे में उन्हें बताना ज़रूरी है। भजन संहिता 96 उसका 4 और 5 पढ़ेंगे पुराने करार से।
क्या कहता है आइए देखते हैं, और सभी इस वचन पर ध्यान रखना। क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। हमारा परमेश्वर जो बोलता है वो होता है। हमारा परमेश्वर इस पृथ्वी को हाथों से नहीं बनाया, उसने बोला और बन गया। उसने कहा दिन और रात हो गया। उसने कहा आसमान में सितारे दिखाई दे, दिखने लगा। समंदर अलग हो जाए, ज़मीन अलग हो जाए, हो गया। उसने बोला और हो गया। इसीलिए हम सब विश्वासी विश्वास करते हैं कि हमारे प्रार्थना में भी वो सामर्थ होता है। जो हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो मुर्दे भी जी उठता है, शैतान छोड़ के भाग जाता है। इसी वजह से ये जो वचन परमेश्वर ने कहा है, उसी वचन के जरिए से आज हम भी कहते हैं, हम भी विश्वासी, हम भी बिलीवर कहते हैं तो होता है। क्योंकि देश के सब देवता तो मूरत ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। मैंने बताया सारे देवता मूरत है। उनके पास कान है, सुनते नहीं है, नाक है, सांस नहीं लेते, मुंह है, बोलते नहीं, आँख है, दिखता नहीं, पैर है, चलते नहीं, हाथ है, कुछ करते नहीं। लेकिन हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और उसने किया है और करता है और भी करेगा। और हमारा परमेश्वर इतना भय योग्य है। अगर आप पुराने करार के हिसाब से देखेंगे, वहाँ पे जो पाप करते थे उनको इंस्टेंटली, यानी कि उसी घड़ी उसी समय उसको सज़ा मिल जाती थी। वो इतना भयानक परमेश्वर है, फिर भी आज हमसे, हम पापियों से बहुत प्यार करता है। और उसने हम सभी को चुना है कि औरों को भी वही रास्ते पे लेके आओ, जो अभी तक जानते नहीं, अभी तक पहचानते नहीं, जो झूठे मूर्त के नीचे सर झुकाते हैं, झूठे मूर्त के नीचे अपने आप को सौंप देते हैं और उसकी पूजा करते हैं। हमारा परमेश्वर महान है। तो एक और वचन हम देखेंगे क्या कहता है, आइए। पहला इतिहास 16 अध्याय उसका 33वां वचन क्या कहता है। उसी समय वन के वृक्ष यहोवा के सामने जय जयकार करे, क्योंकि वो पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। लोग जाके पेड़ की पूजा करते हैं और यहाँ पे पेड़ परमेश्वर की महिमा करती है। वचन लिखा है आने वाले समय में पेड़ पौधे पत्थरों तक आवाज़ निकलेगा, परमेश्वर की जय जयकार करेंगे। और हम भला क्यों उस पेड़ का पूजा करें, हम भला उस पत्थर की क्यों पूजा करें, हम भला उस सूरज की क्यों पूजा करें, हम भला उस मछली, वो पानी की क्यों पूजा करें, वो आग की क्यों पूजा करें। वो सारे हमारे परमेश्वर का स्तुति और प्रशंसा करेंगे और करते हैं। परमेश्वर ने हमें उनके लिए नहीं बनाया, उनको हमारे लिए बनाया है। हम उन पर राज करते हैं। और आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पर वो राज करते हैं, लेकिन हम उन सभी पर राज करते हैं। और हमारा परमेश्वर जब इस पृथ्वी पर न्याय करने के लिए आएगा और सब उसकी स्तुति और प्रशंसा करेंगे, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, पत्थर हो, जीव जंतु हो, कुछ भी हो। मैं पहले भी कहा और अभी भी कहता हूँ, जो हम प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य है, हो जाता है। चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, परमेश्वर करता है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। क्योंकि सचमुच मैं घमंड से कह सकता हूँ कि वो सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर मुझे मिला है। मैंने उसे नहीं, उसने मुझे ढूंढा है। मैंने उसे नहीं, उसने मुझसे प्यार किया है। मैंने उसे नहीं, उसने मुझे अपनाया है। मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उसने मेरे लिए सब कुछ किया है। इसलिए आज मैं घमंड के साथ कहता हूँ कि वो परमेश्वर महान और सर्वशक्तिमान है और सचमुच बहुत ही ज़्यादा भय योग्य परमेश्वर। और ये वचन को मैं चाहता हूँ, ये वीडियो को आप सभी के पास शेयर करना, जो आज इस दुनिया में, इस दुनिया की उस अंधकार में डूबा हुआ है, उसकी आंखें खुलनी ज़रूरी है। यह अंत का समय है और यह काम हम सभी को करना है। सारे भाई बहनों को, सारे मसीह के लोगों को मिलकर करना है। एक अकेला मैं या फिर एक अकेले आप नहीं कर सकते, हम सभी को मिलकर करना है। तो आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते महान जीवित दयालु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, इस्राएल के परमेश्वर, हम धन्यवाद करते राजा
इस वचन के लिए खुदा कि आपने हमें आज ये वचन दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते राजा। और परमेश्वर, जो लोग आज भी इस अंधकार में डूबे हुए हैं, जो सूरज, आग, पानी, धरती, पेड़ पौधे, पत्थरों की पूजा करते प्रभु, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता परमेश्वर कि उन सभी का भी मन बदलने पाए प्रभु, आपका वचन उन सभी तक पहुंचना पाए परमेश्वर। आप आशीष अनुग्रह करना प्रभु, उन सभी का भी मन बदलने पाए, वो सभी भी बचने पाए परमेश्वर। आपकी बेटा और बेटी को खुदा आपने अपने लहू बहाकर उन सभी को अपनाया है परमेश्वर, आपने उन सभी को अपने हाथों से बनाया है खुदा। मैं धन्यवाद करता हूँ उन सारे भाई बहनों को, सारे पृथ्वी में जितने भी लोग हैं जो आपको जानते नहीं प्रभु, उन सभी को मैं आपके हाथ में देता हूँ। और परमेश्वर में विशेष प्रार्थना करता हूँ हमारे जो मसीह भाई बहन हैं प्रभु, उन सभी की ज़िंदगी में जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी है, मुझे नहीं पता, किसी को नौकरी की परेशानी, किसी को शादी का परेशानी, किसी को कुछ और परेशानी होगी, किसी का तबीयत खराब होगा प्रभु, वो सारी चीज़ों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आपका वचन कहता है कि आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और आप सफल करके दिखाना, ताकि सब जानेंगे कि आप सच्चा खुदा और सच्चा परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु कि आपने हमें प्रार्थना करने का मौका दिया, आपका वचन पढ़ने का मौका दिया। धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही प्रभु हम जब तक इस पृथ्वी में जीवित रहे तब तक आपकी महिमा को करते रहे प्रभु, हमें आशीष करना। धन्यवाद करता हूँ। सारे हमारे जितने वीडियोस देखते प्रभु और जो नहीं देखते, उन सभी को भी मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। उन सभी की हर एक ज़रूरत को पूरी करना, हर एक कमी घटी को यीशु के नाम से दूर करना, आपके भंडार से दूर करना प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपकी पवित्र नाम को उजागर करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ और ये सारी प्रार्थना हम सामर्थ्य यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और मैं आप सभी से तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, जो वीडियोस के बीच में जो बैकग्राउंड की आवाज़ आती है उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। परमेश्वर चाहेंगे आगे चलकर ये बैकग्राउंड का आवाज़ भी आप सभी को सुनाई नहीं देगा, और इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बिना डिस्टर्बेंस होकर परमेश्वर का वचन मिले आगे चलकर। तो उसके लिए आप मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए और मेरे घर परिवार के लिए भी प्रार्थना कीजिए कि मैं परमेश्वर में ऐसे ही आगे बढ़ता रहूं और आप सभी के बीच में ऐसे ही वचन लाता रहूं। धन्यवाद आप सभी का, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष करें।